और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। प्रोफेसर के घर में फ्रेंडली एंट्री होने का शक पुलिस ने जताया है। घर के अंदर मिला है शव और बाहर से लगा था ताला। किसी भारी सामान से उनके सिर पर हमला करके जान ली गई है। ड्राइवर के आने पर मौत की जानकारी मिली है। ईस्ट दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में एक प्रोफेसर के दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद है वसुंधरा एन्क्लेव में और आपको तस्वीरें दिखाएं तो यही सत्यम अपार्टमेंट है जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी इंग्लिश के डिपार्टमेंट में, उनकी हत्या जो है वो कर दी गई। देवस्मिता पॉल के नाम पर उनकी पहचान हुई है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। बताया जा रहा है कि वो जो है पिछले 2 दिन से कॉलेज भी नहीं गई थी और जो ड्राइवर उनको डेली कॉलेज तक लेने आता था, जब वो पहुंचा तो उसका फ़ोन नहीं उठाया। इस बीच जो देवस्मिता की बहन है वो भी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो संपर्क नहीं हुआ तो उसके बाद वो इस अपार्टमेंट में पहुंचती हैं और यहाँ पर जब घर के फ्लैट के बाहर पहुंचती हैं तो पाती हैं कि वहाँ बाहर से ताला लगा हुआ है। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका होती है। उसके बाद मेंटेनेंस के द्वारा जो है दरवाजे को खुलवाया जाता है और उस दौरान वो पाती हैं कि जो देवस्मिता है उसकी डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई है, जिसके सर में चोट लगी हुई थी और कलाई भी कटी हुई बताई जा रही है। और साथ ही साथ जो दरवाज़ा है वहाँ पर कई दिन पुराने अखबार भी थे, तो ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो हत्या है वो पहले हुई होगी। इस बीच जो है दिल्ली पुलिस को 2:35 पर गुरुवार को खबर दी जाती है। उसके बाद में क्राइम टीम और जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंचती है और जो महिला हैं देवरीता पॉल, जो कि देवस्मिता पॉल की बहन है, उनकी शिकायत के आधार पर इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पता ये लगा है कि वो 2 दिन पहले यहाँ से निकलती हुई दिखाई देती हैं, लोकल शॉपिंग के लिए जाती हैं और ये भी पता लगा है अक्सर जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर ही करते थे। तो ऐसे में पुलिस उन तमाम लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उनके घर पर खाना या सामान डिलीवर किया था। ये भी पता लगा है कि जो प्रोफेसर हैं उनके हस्बैंड बेंगलुरु में रहते हैं और उस दोनों के बीच में अनबन थी। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य वाली बात वो ये है कि पुलिस को घर में ना तो फोर्सफुल एंट्री की कोई निशान मिले हैं और ना ही घर से कोई सामान गायब है। यानी कि जिसने भी इस हत्या को अंजाम दिया है उसकी जो एंट्री है वो बहुत फ्रेंडली हुई थी। यानी कि वो प्रोफेसर को पहले से जानता रहा होगा या उन्होंने खुद उसके लिए दरवाज़ा खोला था। सर पर चोट के जो है उसके निशान मिले हैं, कलाई जो है वो कटी मिली है। तो ऐसे में इस हत्या की मंशा क्या थी ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। और गाजियाबाद के होटल में मिला है लड़की का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में लटका मिला है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरे समुदाय का लड़का फिलहाल इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। लड़के पर रश्मि को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। तो गाजियाबाद के एक होटल में एक लड़की का शव बरामद हुआ है। माना यह जा रहा है किसी एक शख्स ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया है। फिलहाल दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है और एक शख्स को जो कि दूसरे समुदाय का बताया जा रहा है उसको हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। ये तस्वीरें उसी होटल का है। दिनांक 4/6/2026 थाना विजयनगर पर एक होटल के कर्मचारी द्वारा सूचना दी गई कि उसके यहाँ एक युवती ने आत्महत्या कर ली है उसके कमरे में। तत्काल मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे से शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रथम दृष्टया युवती द्वारा आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। वह शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। प्रकरण में आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है।